विसट्ट कंदोट दलाणुयारम सुलोयणम चंद समान तुंडम गुणाजियम चंपे पुप सोहम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। बोले गोमटेश बाहुबली भगवान की। आज ही सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक अति मनोज्ञ 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्या सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ के जय। कल हम सब ने मिलकर जीवन को किस प्रकार से उन्नति की ओर बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए हैं, तो क्यों आए हैं, उद्देश्य क्या है, यह कल भी अपन ने बात की और आज भी इसी आशय की बात अपन करेंगे, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल को कभी भी पा नहीं पाएंगे। अभी हम सदैव कहते हैं कि लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं भटकन है। वो चल रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्यों आया है, क्या करना है। ये सब हमारे लिए भटकाने वाले साधन हैं। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि लक्ष्य का, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता उसकी जिंदगी कुत्ते की भांति होती है। कुत्ते की भांति त्रिआयामी होती है। 3 काम उसके जीवन में रह जाते हैं। दिन भर खाते पीते रहना और इधर उधर घूमते रहना, और तीसरा है जो बचा हुआ समय है ना, वो आपस में अपने मित्रों से लड़ झगड़ कर पूरा कर देना। पहला क्या बताया कि दिन भर खाते पीते रहना, इधर उधर घूमते रहना, और जो बचा हुआ समय वो लड़ झगड़ कर पूरा कर देना। क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? बोलो गुरुकुल वालों। अभी आप लोग बहुत ही अच्छी पूजन जो छुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई, ऐसी उसमें भी आप भी गुरुकुल में ही हैं और हम भी गुरुकुल में हैं, लेकिन दोनों के गुरुकुल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप इस गुरुकुल के माध्यम से अपने जीवन का यदि उत्थान चाहते हैं तो जीवन में जो कल जो बातें बताई थी उनको भी पहले लाएं, और आज जिन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे उनको भी अपने जीवन में उतारें। नहीं तो ऐसा ही होगा कि न जाने इस जीवन में क्या क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। न जाने इस जीवन में क्या क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन मिली और मर गए। तो ऐसे जीवन से क्या कोई सरोकार है? हम लोगों की गति तो है लेकिन गंतव्य नहीं। दिशा है लेकिन दशा खराब है। दशा खराब है। दिशा यदि सही नहीं होगी तो दशा जरूर खराब होगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ थी नहीं, वो अपनी सीट पे जाके बैठा। सामने एक बुढ़िया बैठी हुई थी, अम्मा बैठी हुई थी। बस वो 2 ही थे उस कंपार्टमेंट में, 8-10 लोग होते ना उतने में, तो वो दोनों ही अभी थे। अब इधर ट्रेन चली
वो जो युवक था वो रो रहा है, वो रो रहा है। अम्मा ने सोचा अपने बाल बच्चों से या बीवी बच्चों से बिछड़ के आया तो थोड़ी याद तो आती है, तो इसलिए रो रहा है, अभी चुप हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, वो चुप होए, खूब देर हो गई, रोए जा रहा है। अब उस अम्मा ने उस युवक से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, बेटा क्यों रो रहा है। अक्सर ऐसा होता है जब किसी को कोई सांत्वना देने के लिए पहुंचता है तो और ज़्यादा फपट के रोने लगता है। आप देखो छोटा बच्चा यदि गिर जाएगा तो रोएगा नहीं, छोटा बच्चा यदि गिर जाएगा तो रोएगा नहीं, लेकिन किसी ने देख लिया तो, बोलो, देख लिया तो रोने लग जाता है। ऐसे ही किसी के घर पे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं सब लोग, कोई गमी हो गई है और बाहर से आता हुआ कोई भी व्यक्ति यदि देख लिया तो तेज तेज रोने। हम जब छोटे थे ऐसा ही होता था, दादी जी जब हमारी खत्म हुई थी तो बाहर से कोई भी आया बैठने के लिए तो जो घर में अंदर वाले हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। हमने बोला ये क्या सिस्टम है भाई, तो ये संसार की रीत होती होगी ऐसी ही। तो ऐसा ही वो सांत्वना देने के लिए पूछा, अब वो रोना शुरू कर दिया उसने। अब जैसे उसने रोना शुरू किया और तेज तेज रोना लगा तो फिर अम्मा ने धीरे से उसके सिर पे हाथ फेरा, बेटा क्यों रो रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है ये तो बता। अम्मा जो है तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है, तुम बहुत तेज से रो रहा है। उसने अपने घुटनों पर से सिर उठाया, अम्मा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रोना शुरू कर दिया। अब तो हद हो गई, अम्मा फिर से रोते हुए बोली, अब वो भी रोने लग गई। बोले बेटा तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, क्या दुख हो रहा है, ये तो बता, तुम रो क्यों रहा है। पता उसने जवाब क्या दिया, क्या जवाब दिया उसने, बताओ मंडी वामोरा वालों। उसने जवाब ये दिया, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूं। उसने जवाब क्या दिया, यहां जो बैठे हैं नीचे वो सबकी हालत ऐसी है, गति तो है गंतव्य नहीं है, गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं। अम्मा ने अपना माथा ठोका, अरे बेवकूफ, गलत ट्रेन में बैठा है तो 2-3 स्टेशन पहले भी गाड़ी रुकी है, अब अगले स्टेशन पे रुकेगी, उतर जाना। तो उस युवक ने जो जवाब दिया वो और लाजवाब है। उसने जवाब दिया, अरे अम्मा ये तो मैं कितनी देर से सोच रहा हूँ, ये तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, लेकिन ये पूरा डब्बा खाली है, रिजर्वेशन का ज़माना है, ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है। अब मेरा तो कोई रिजर्वेशन था नहीं, मैंने सोचा ये डब्बा पूरा खाली का खाली है, इसलिए इसी डब्बे में आके मैं बैठ गया। ये जो घर गृहस्थी का जो डब्बा है ना, वो ऐसा ही डब्बा है, वो खाली डब्बा है, उस पर आदमी बैठा हुआ है तो वो छोड़ना नहीं चाहता उस डब्बे को। ये डब्बे का व्यामोह आदमी को गलत ट्रेन को भी बैठने के लिए मजबूर किए हुए है। मैं बंधुओं, संत कहते हैं मजबूर नहीं, मजबूत बनो तो जिंदगी से तर जाओगे। अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ, मजबूर मत बनो। लेकिन हम लोग हर कार्य के सामने, हर परिस्थिति के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और घुटने टेक के मजबूर बन जाते हैं। मजबूर बनने से काम नहीं होगा, मजबूत बनने से काम होगा। इसलिए आज का यही है कि सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो। क्या बोला, लक्ष्य निर्धारित करो और दूसरा फिर उसको पाने का पुरुषार्थ करो। 2 बातें याद रखना, लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको पाने का पुरुषार्थ करना है। हम लक्ष्य भी हित का लक्ष्य न करके अहित का लक्ष्य किया हुआ है। बोलो किस किस ने अपना लक्ष्य बना रखा है। यहाँ पूछना चाहता हूँ, आज इतने 8 साल बाद में व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, अपना स्वयं का निर्णय उसको स्वयं करना है। हमारे यहाँ केवल ज्ञान उत्पत्ति का जो वर्ष बताया वो 8 साल अंतर्मुहूर्त बताया। यहाँ बैठी हुई पूरी सभा में 8 साल से ज़्यादा ही के हैं सब, 60 वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं समझना। हाँ, लेकिन 60 वाले भी और 8 से ऊपर वाले भी क्या लक्ष्य बनाया आपने, बोलो। बस कोई लक्ष्य नहीं महाराज,
खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कर्जा ले और घी पियो, ईट ड्रिंक और बी मेरी, यही तो हमने लक्ष्य बना रखा है, और कोई लक्ष्य बना ही नहीं। क्या ये लक्ष्य बोलो आपको अपनी आत्मा का कल्याण करा पाएगा? क्या लक्ष्य बनाया? आप ये तो सोचो, यदि लक्ष्य नहीं बनाया है तो आपको लक्ष्य बना लेना चाहिए। आप लक्ष्य, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा लक्ष्य बनाते हैं। दुनियादारी का लक्ष्य बनाते हो या आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाते हो, संसार के प्रपंच रचने का लक्ष्य बनाते हो या आत्म बुद्धि का लक्ष्य बनाते हो, आत्मा की उत्थान का लक्ष्य बनाते हो, या अपना संसार बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं, गोरख धंधे का ही लक्ष्य बना रहे हैं, या और कोई भी लक्ष्य आपका है या नहीं है, ये आपको तय करना है। गुरुकुल में आए हो तो दोनों काम है। ऐसा मत समझ लेना मैं विवाह करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया, बोलो, और यहाँ के मूल नायक ने तो किया ही किया है, शांतिनाथ बर्बाद ने तो इसलिए वो तो 5 बाल ब्रह्मचारी भी इस हुंडा और सरपणी की देन है। इसलिए विवाह का निषेध नहीं है, लक्ष्य का बोल रहा हूं। आप ये नहीं समझ लेना आप संसार के मार्ग में, मतलब यानी गृहस्थ मार्ग में जाने के बाद में भी अपने लक्ष्य को कभी बदलना नहीं। लक्ष्य एक होता है, नेक होता है, और वह बहुत गहरा होता है। उथला हुआ लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए जो 8 साल से ऊपर के हैं और जो 60 साल से ऊपर के हैं, वे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य को बनाएं, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा पुरुषार्थशील बने, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर चीज सफलता आपके चरण चूमेगी। क्या बोला मैंने? सफलता आपके चरण चूमेगी, क्योंकि आपने लक्ष्य अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है। इसलिए लक्ष्य को आप सब समझ रहे हैं कि हमें क्या, क्योंकि 2 चीज है, आत्महित और परहित। आत्महित और परहित में यदि लक्ष्य बनाना है तो आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाना है। आत्म कल्याण का लक्ष्य बनाओगे, पर का हित तो अपना आप हो जाएगा। 1-2 दिन बाद में महावीर जयंती आने वाली है। उस महावीर जयंती को, जो महावीर भगवान ने जन्म लिया, तो उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आज भी अपन बोलते हैं मोदी जी के शासन की जय नहीं, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, जिनका शासन इस युग के अंतिम समय तक चलेगा। अभी 18,500 साल तक यह शासन और चलेगा। 21,000 वर्ष तक जिनका शासन निर्बाध रूप से चलेगा, ऐसे वो वर्तमान शासन नायक है। इसलिए ऐसा लक्ष्य बनाओ जो सबके लिए प्रेरणास्पद हो, जो सबके लिए अनुकरणीय हो, और जिसमें हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए। ऐसा ही लक्ष्य बनाकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से अपने गंतव्य को पा लेंगे। बंधुओं, आप लोग 4 लोग, गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, 4 लोगों की मित्रता कभी नहीं करना, या अपने मन को इन 4 जैसा कभी नहीं बनाना। पहला है शमशान, पहला है शमशान। शमशान में जो भी जाता है जलकर राख हो जाता है, वो सबको जला देता है। ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं करना। अपने मन को कभी भी ऐसा मत बनाना, या ऐसा मित्र नहीं बनाना जिसका स्वभाव शमशान जैसा हो। दूसरी बात है हॉस्पिटल जैसा कभी भी अपने मन को या अपने मित्र कभी नहीं बनाना। हॉस्पिटल में नेगेटिव अप्रोच ही मिलेगी, रोते हुए ही मिलेंगे। वहां कोई हंसता हुआ प्रसन्न चित्त वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अरे महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया हॉस्पिटल इज नरक का द्वार। आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोल रहा हूं। हाँ, हॉस्पिटल क्या है, अस्पताल क्या है? नरक का द्वार है। आप लोगों को जाना पड़े तो समझ लेना नरक की ओर जा रहे हैं। इसलिए भगवान के चरणों में आ जाना, गुरु चरणों में आ जाना, लेकिन अस्पताल की ओर
नहीं जाना, ऐसे मित्र भी नहीं बनाना जो हॉस्पिटल जैसी नेचर रखते हों। हमेशा जो प्रसन्न रहते हैं ऐसे मित्र बनाएंगे, वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद में है तीसरा, जिसका स्वभाव रेगिस्तान जैसा हो। रेगिस्तान में कुछ नहीं, हरियाली होती है, होती नहीं है, वहां पे कितना ही पानी डालो सब सूख जाता है। संवेदनशीलता जहां पर चली जाती है, ऐसा मित्र कोई काम का नहीं, ऐसा मन भी कोई काम का नहीं। उनको कोई बोलो कि भैया इन्होंने 16 कारण के 16 उपवास किए, हाँ हाँ किए होंगे, कोई मतलब नहीं। नहीं, टेलीविजन में बाढ़ में 500 लोग बेघर हो गए, न कोई खुशी से मतलब, न कोई दुखी से मतलब, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ऐसे बिना संवेदन वालों से क्या करोगे? ऐसा मित्र कभी नहीं बनाना जिनका स्वभाव रेगिस्तान जैसा हो। और चौथा है अंतिम, जंगल जैसे स्वभाव या जंगल जैसा मन भी नहीं रखना, क्योंकि जंगल में घूमने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लोग लार से इधर आए तो जंगल के रास्ते से आए, महाराज जी आगे निकल गए, हम पीछे थे। अब कौन सी पगडंडी में जाना है कोई पता नहीं, एक पगडंडी गलत उठा ली, अब चलना था पूरब में, पहुंच गए पश्चिम में, क्योंकि वापस उधर ही मुड़ गए जिधर जाना था। क्यों भाई, हमें आहार जी जाना है। वो हंसने लगेगा, आप तो लार की तरफ जा रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए जंगल जैसे दोस्त भी मत बनाना। 3 तरह के मित्र जरूर बना लेना। अपने मन को 3 तरह का रखो, नदी जैसा रखो, या उद्यान जैसा रखो, या मंदिर जैसा रखो। नदी क्या होती है? कोई कूड़ा कचरा अपने भीतर नहीं रखती, जितना आता है सब बहा देती है। आप भी वैसे ही मित्र अपने साथ में रखो जो सारा कूड़ा कचरा बहा दे। उद्यान में हमेशा हरियाली होती रहती है, हरियाली छाई जाती है, हरा भरा दिखता रहता है, संवेदनशीलता रहती है। ऐसा ही मित्र अपन को चाहिए जो उद्यान जैसा हो। और मंदिर में जब भी जाते हैं मन प्रसन्नता से भर जाता है। कितने ही हम उदासीन हो, कितने ही हमारे अंदर में गम के बादल छाए हुए हों, लेकिन मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्त को देखते हैं, तो भगवान कहते हैं बेटा मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, मेरे होते तो क्यों डरता है। यही तो भावना रहती है मंदिर में। वो सबसे यही बोलते हैं, हमसे भी यही बात बोलते हैं, बेटा मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रहा है। अलाप हो गया कोई बात नहीं, आ गया ने मेरे पास आ जा, आ गया अब कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है। इसलिए मन दीक्षित रहे, मंदिर 3 शब्द ने, मन दीक्षित रहे ऐसा। इसलिए हॉस्पिटल वाले, शमशान वाले, रेगिस्तान वाले और जंगल वाले दोस्तों से बचना, और नदी वाले, उद्यान वाले और मंदिर जैसे स्वभाव वाले दोस्तों से दोस्ती करना। इतना ही रखते हैं, समय भी हो रहा है। गुरुकुल की बात आई है तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जो भी महानुभाव हैं कॉन्वेंट में तो लाखों रुपए दे देते हैं। अरे लाखों नहीं, 50 लाखों या करोड़ों रिश्वत देते हैं। जयपुर में एक विद्यालय है, नाम नहीं ले रहा हूं, 1 करोड़ से ऊपर तो केवल एडमिशन के लिए लेते हैं। स्थान का नाम मैं बोल चुका हूं, लेकिन वहां की संस्थान का नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस संस्थान के लिए बोल रहा हूं। मात्र 15,000 रुपए में एक बच्चे को गोद लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो आओ ऐसे गुरुकुल से जुड़ो और उन गुरुकुलों में अपना दान करो, जो दान आपके बहु तक काम आएगा। और न केवल ये ज्ञान दान है, बल्कि चारों दान का श्रेय इस एक गुरुकुल में दान देने से लग जाता है। इसलिए बंधुओं, निश्चित रूप से ऐसे गुरुकुलों को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो इस मध्य प्रदेश की पावन उत्तर प्रदेश में भी है, इस प्रकार के गुरुकुलों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और कल जैसा महाराज जी बता रहे थे, स्कूल, मैं तो अपने मुझ से बोलता ही नहीं हूं, विद्यालय बोलता हूं। हाँ, ये गाली है, ये स्कूल बोलो ही नहीं कभी अपने मुझ से। इसलिए हमें विद्यालय बोलो। कहाँ से आ रहे हैं?
बच्चा विद्यालय जा रहा है, पहले शिशु विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या निकेतन, सरस्वती विद्यालय होते थे, लेकिन ये कहाँ चले गए न जाने, कहाँ खो गए। फिर भी आहार जी का यह गुरुकुल देखकर बहुत ही मन प्रसन्न है और इसी प्रकार से दिन दूनी रात चौड़नी और तरक्की करे। आप लोगों के सहयोग से ही यह सब संभव है। इतना ही रखता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्या